हेलो बच्चों, वेलकम टू एकलव्य गुरुकुल्स। तो आज हम सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस और सीएसएस अप्लाई करना। इसमें हम 3 टाइप्स के सीएसएस सीखेंगे। पहला सीएसएस है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, जिसमें हम एक अलग से फ़ाइल बनाते हैं और अपने .html फाइल में उस फाइल को हम लोग एक्सटेंशन को सेव करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना दूसरे सीएसएस बनाएंगे, जिसमें हम बनाएंगे एक इंटरनल सीएसएस अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। और उसके बाद उससे पहले index.html फाइल बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम इनलाइन सीएसएस देखेंगे। ठीक है। हम लोगों ने एक index.css एक एक्सटर्नल फाइल बनाया। अब इसमें हम कुछ लिखेंगे और उसको index.html उसमें उसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ लिख करके, 3 टाइप्स के हमारे सीएसएस होंगे। ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल और एक हमारा आएगा इनलाइन सीएसएस। ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, यानी कि एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और उसमें हम .html फाइल में सेव कर देंगे। ठीक है। HTML वाले उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब जो है सेक्शन में हम क्या कर देंगे, इनलाइन सीएसएस बनाएंगे। इस टाइप से। उसके लिए देखो 2 तरीके ठीक है। हैं यहाँ पे। अब एक्सटर्नल सीएसएस जो हम उसे लगाने के लिए हेडिंग वाले टैग के अंदर हम लोग एक लिंक टैग लिखेंगे, LINK लिंक टैग, जिसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का सीट है, यानी कि वो स्टाइल सीट है तो स्टाइल सीट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम href हाइपर रेफरेंस लिंक का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट है ये एक तरह का, जिसे हम यूज़ करेंगे और इसमें हम अपने उस फाइल को सेट कर देंगे। ठीक है। index.css। ठीक है। इस तरीके से हम एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है आते हैं इंटरनल सीएसएस पर। इंटरनल सीएसएस जो होता है वो हमारा हेड टैग के बाहर एक स्टाइल टैग के अंदर हम लोग उसे लिखते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस जितने भी हेडिंग्स लिखते हैं, सीएसएस के जितने भी वो लिखते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है। अब उसके बाद इंटरनल सीएसएस हो जाने के बाद नेक्स्ट तरीका है जिसे हम सीएसएस को ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हम बॉडी के अंदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर या एलिमेंट के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। तो उस तरीके के सीएसएस को लिखने वाले को हम लोग इनलाइन सीएसएस कहते हैं। पहले जो ज़्यादा यूज़ में था, स्टार्टिंग में जब ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी तो उस वक्त इनलाइन सीएसएस यूज़ होता था ज़्यादातर करके। जैसे जैसे इंटरनेट का वर्ल्ड विकसित होते गया, आगे बढ़ता गया, तो लोगों ने अलग से इंटरनल सीएसएस लिखना शुरू किया और दूसरा होता है एक एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक। तो जब हम इंटरनल सीएसएस लिखते हैं तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी क्या होती है, जो फाइल होती है वो काफ़ी लार्ज हो जाती है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि एक एक्सटर्नल सीएसएस लिखना, ताकि हम उसे आसानी से लिख करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वो हमें एक सिंपल वे प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे इनलाइन सीएसएस में हम लोग कलर रेड करके हम लोगों ने लिखा, तो इसके अंदर हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, जिसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कलर एट्रीब्यूट। उसके बाद रेड उसका वो देंगे वैल्यू, और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली वरदाना करके हम लोग ये लिख लेंगे। तो अब इस तरीके से अप्लाई करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट होगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। चलिए वो चेंजेस देखते हैं किस तरीके से वो चेंजेस आता है। ठीक है। तो इसमें सेमीकोलन लास्ट में हम लोग देते हैं। जितने सारे वैल्यूज़ यूज़ करेंगे उनके लास्ट में हम लोगों को सेमीकोलन देना होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं इसके। तो देखिए हम लोगों ने वरदाना करके दिया था, तो ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली हम लोगों ने दे रखा है। अब जैसे ही इस फ़ॉन्ट फैमिली को हटाएंगे हम लोग,
जैसे मान लो यहाँ पर मेरे को यदि फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में नहीं पता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी मेरे को एक फ़ॉन्ट फैमिली आया था वर्दाना, इसलिए मैंने यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जब मैं फ़ॉन्ट फैमिली बताऊँगा आपको तो मैं सारे फ़ॉन्ट फैमिली लिखवाऊँगा आपको, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उसको हटाया तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट होता वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। पहले इससे जब हम लोगों ने वो फ़ॉन्ट फैमिली लगाया था तो हमारा जो टेक्स्ट था थोड़ा सा बोल्ड हो गया था, ठीक है। वेलकम टू ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट था, ये हेडिंग थी, ये हमारी थोड़ी सी बोल्ड हो गई थी उस फ़ॉन्ट फैमिली के कारण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनलाइन CSS, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इंटरनल CSS पर। तो इंटरनल CSS अप्लाई करने के लिए क्या होता है, इंटरनल CSS जो होता है, हम अपने बॉडी से लेकर के जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास HTML टैग, उसके ऊपर हम सारा अपना इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें जब इनलाइन CSS लगाना था तो हम सारे हेडिंग के अंदर जा करके हमने सब पे अपना इनलाइन CSS लगाया। लेकिन जब हमें इंटरनल CSS लगाना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एलिमेंट्स वगैरह हैं हम उन एलिमेंट्स के ऊपर अपना इंटरनल CSS लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर रेड लिया है, ठीक है। अब ये कलर रेड को हम लोग एक बॉडी नाम के HTML एलिमेंट के अंदर लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए बॉडी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। बॉडी एग्जांपल के लिए हम लोग बॉडी टैग उठा लेते हैं। उस स्टाइल्स के अंदर हम लोग बॉडी एलिमेंट में अपना ये CSS यूज़ करेंगे। तो बॉडी, उसके बाद लिखेंगे करली ब्रेसेस, ठीक है। स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है बार बार, अच्छा ठीक है। तो करली ब्रेसेस लगाएंगे। अब इस करली ब्रेसेस के ऊपर हम लोग, अब इसके अंदर जो भी हम लोग इंटरनल CSS लिखेंगे वो हमारे क्या होगा, पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा हेडिंग के बाद जितने भी पेज हैं उसके ऊपर ये पूरा अप्लाई होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने कलर ब्लू लिख दिया तो हमारे इस बॉडी के अंदर जो जो एलिमेंट थे उन सब के ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा इंटरनल जो CSS हम लोगों ने लिखा है उसमें पहले हम लोगों ने एक हेडिंग थी रेड वाली जिसमें हम लोगों ने इनलाइन CSS किया था, उसको कोई चेंज फ़र्क नहीं पड़ा उससे, ठीक है। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट थे उसके अंदर टेक्स्ट थे वो सारे ब्लू हो गए। अब बैकग्राउंड हम लोगों ने चेंज कर दिया यहाँ पर एक्वा कलर लेकर के, इससे हमारा बॉडी का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके को हम लोग जब CSS अप्लाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने एक टैग उठा लिया H1 टैग। अब इसको क्या करेंगे, जो इनलाइन CSS है उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे यहाँ से वहाँ से। तो ले लेते हैं H1 टैग। अब इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर हम लोगों ने अप्लाई किया कलर, और कलर लेकर के पहले हम लोगों ने जिस पे अप्लाई किया था उसको करते हैं डिलीट, क्योंकि वो हमारा इनलाइन CSS था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कलर ले लेते हैं एज्योर, जो कि वो एक वाइट कलर है, ठीक है। उसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, एज्योर कलर ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने रिफ़्रेश किया, देखिए कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने ये इंटरनल CSS जो लिखा था वह पहले वाले CSS जो हम लोगों ने इनलाइन लिखा था उस पर ये अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि वो इनलाइन था। तो ये यानी कि दोनों में से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया था। अब जैसे हम उसको हटाएंगे, अब ये देखिए हमारा जो कलर हो गया वो वाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग होता है इंटरनल CSS। अब चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करके अब आगे अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।